बिल्कुल आपका कंटेंट ठीक नहीं है। देश बचा हुआ है, अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भर्सन। अब इसमें हम क्या कहें? क्या कहें, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। नेता बोले हैं, मधु कोड़ा नहीं बोले आप। चाईबासा में NH 220 पर नो एंट्री का मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है और उस पूरे मामले को लेकर बुधवार को बीजेपी ने अपने तौर पर बंद बुलाया था, कोल्हान बंद बुलाया था। कोल्हान बंद का एक तरीके से असर भी देखने को मिला, बाजारें बंद रही। हालांकि इस पूरे बंद से पूर्वी सिंहभूम को अलग रखा गया था, चूंकि घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव के वजह से आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उसमें आचार संहिता लगे होने की वजह से इसको बंद रखा गया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खासतौर पे चाईबासा, सरायकेला, खरसावां इलाके में बंद का असर देखा गया और जिस तरीके से NH 222 पर, चाईबासा के NH 222 पर नो एंट्री का मामला राजनीतिक रंग ले रहा है और बुधवार को इस दौरान जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया जिसमें कि राज्य के, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और जो चाईबासा के उपायुक्त हैं चंदन कुमार, उनके बीच तीखी नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बीजेपी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को ट्वीट किया, जिसमें चंदन कुमार जो चाईबासा के उपायुक्त हैं उनके बीच और मधु कोड़ा के बीच पूरी तौर पे भिड़ंत दिखाई गई। इसमें मधु कोड़ा और जो चाईबासा के DC हैं उनके बीच जिस तरह के स्थिति बनी, जिस तरह की नोकझोंक हुई, वो लोकतंत्र के लिहाज से कहें ये तो बहुत अच्छे संकेत नहीं बताते हैं, क्योंकि मधु कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस तरीके से चाईबासा के DC ने उनके साथ व्यवहार किया, जैसा कि मधु कोड़ा ने आरोप लगाया कि करीब 1 घंटे तक उनको इंतजार कराया गया। 1 घंटे तक उनको DC आवास में, चूंकि वो इस चाईबासा के जो लंबो चौक है वहां पर जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ था और आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस पूरे मामले को लेकर जो आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और कई लोगों को पुलिस ने अपने तौर पर हिरासत में भी लिया था, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा उपायुक्त के पास ज्ञापन देने गए थे और उपायुक्त ने उनको करीब 1 घंटे तक इंतजार कराया और 1 घंटे तक इंतजार कराने के बाद उन्होंने कहा कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मधु कोड़ा और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ मुलाकात नहीं करेंगे, उनको चैम्बर में आना पड़ेगा। और आखिरकार 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करने के बाद मधु कोड़ा उपायुक्त के चैम्बर में गए और उस चैम्बर में जाने के बाद जिस तरीके की हम कह सकते हैं जिस तरह की नोकझोंक हुई और एक तरीके से माहौल जिस तरीके का गर्म दिखा, वो गर्म माहौल अपने आप में कई विवादों को भी जन्म देता है, क्योंकि मधु कोड़ा के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, मधु कोड़ा ने उपायुक्त पर के साथ जिस तरह के शब्द, उपायुक्त के साथ जिस तरह से बातचीत की, उससे स्पष्ट होता है कि मधु कोड़ा ने उपायुक्त पे आरोप लगाया कि उन्होंने करीब 1 घंटे तक इंतजार करा, उसके बाद वो चैम्बर में मिले और उन्होंने जिस तरीके से नेतागिरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि नेतागिरी करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, कैमरा चमकाते हैं, कैमरा को लेकर आ जाते हैं, यानी मीडिया को लेकर आते हैं। उस पर मधु कोड़ा ने घोर आपत्ति जताई और मधु कोड़ा ने आरोप लगाया कि ये एक पार्टी विशेष के लिए एक तरीके से जिले के जो उपायुक्त हैं वो काम कर रहे हैं। उस पूरे मामले को लेकर जो नोकझोंक हुई मधु कोड़ा और चाईबासा के उपायुक्त के बीच जो नोकझोंक हुई, वो पूरा मामला एक तरीके से कहे तो सोशल मीडिया पर पूरी तौर पे वायरल है और उसमें चाईबासा के जो उपायुक्त हैं उनको लेकर कई इससे पहले भी कई बार उन पर हठ धर्मिता का आरोप लग चुका है। जो मुंडा मान की व्यवस्था है उसको लेकर भी एक तौर पे कथित एक बात चाईबासा के DC को लेकर कही गई थी और मानकी मुंडा ने उसको लेकर आपत्ति भी जताई थी।
और बुधवार को जिस तरीके से नोकझोंक हुई चाईबासा के डीसी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बीच, उस वीडियो को सुनिए और वीडियो को सुनने के बाद जो मधु कोड़ा ने जो आरोप लगाया है चाईबासा के डीसी पर, उस पूरे मामले को सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हमें जरूर बताइए कि क्या इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं। आए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई जंगल से आया हुआ है। बिल्कुल आपका ये जो कंडक्टर बिल्कुल आपका ये ऑफिसर का नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा पब्लिक का बात। तो क्या इस टाइप से चलो ठीक है, ये मेमोरेंडम के अलावा भी 2 साल बोलेंगे हम लोग। ऐसा है नहीं, बिल्कुल आपका कंडक्ट ठीक नहीं है। बैठिए हम देखे हैं कि नेता लोग का जैसे ही कैमरा रहता है आवाज भी तेज आता है। देखिए नेता है ना तभी देश बचा हुआ है। अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भाषण। अब इसमें हम क्या कहें? आप क्या कहें? बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आपको महात्मा गांधी से कंपेयर कीजिएगा तो हम क्या करें? आत्मा मेरी बात नहीं कर रहे हम, आप नेता बोले हैं, मधु कोड़ा नहीं बोले हैं आप। बैठिए रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं, इसमें वैसा क्या चीज हो गया है? नहीं, बात ऐसा है, देखिए इस पे चलिए उग्र होने की जरूरत नहीं है। आपको उग्र होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोग तो बार तो आएंगे नहीं आपके पास में, है ना। कि आप लोग कैमरा लेके भी आ गए। ये लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, एकदम है। तो आप कैसे बोल दिए कि हम लोग ले आए? क्या मेरा कहने पर आया ये लोग? दूसरी बात छोड़ दीजिएगा लेटर। आप ये कह रहे हैं साहब, जिला प्रशासन इससे पहले 9 इंची को लेकर के पहले 2-3 बार यह लिखित सूचना दिया गया, उसकी कार्रवाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से 27 तारीख को घटा। समझे ना? ये हम नहीं कर रहे कि आप लोग उस समय पर आपने लिख के दिया, लेकिन देखिए आप रहिएगा, कल चला जाएगा, चेयर हमेशा रहेगा। समझे ना? हम लोग चेयर को जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं। लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुआ 2 साल में भी 2 बार लिखने के बाद भी? विश्वास की बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ कोई व्यक्तिगत रूप से उपायुक्त कुछ नहीं करते हैं। उपायुक्त जो कानून को है और जो कुर्सी है उसके अनुसार से काम करते हैं। कानूनी कार्रवाई जब भी विधि व्यवस्था की कानूनी कार्रवाई तो उसके अनुसार से अपना रूप लेगी ही। बिल्कुल सही है डी साहब, हम ये कह रहे हैं कि आपने जो लोग आश्वासन दिया, जो लोग कार्रवाई नहीं किया, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताइए? इतना तो हम लोग दे दिए, 24 घंटा का अगर नहीं होगा कार्रवाई तो हम लोग स्वतंत्र है, जनता अपने तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेगा। आए थे उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन लेकर, क्या बातें हुई? के 27 तारीख को चाईबासा तांबो चौक में आसपास के जो भी गांव के लोग हैं वो लोग धरना में बैठे हुए थे। धरना में इसलिए बैठे हुए थे कि इस चाईबासा जिकपानी रोड में आए दिन वहाँ की घटना हो रहा था। लोग वहाँ पर घायल हो रहे थे, किसी का जान जा रहे थे कि 100 से भी ज़्यादा जो आंकड़ा है अभी लोग उस रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। इसी संबंध में 27 तारीख के जो घटना है इसको बंद कराने के लिए, नॉन एंट्री को लागू कराने के लिए ग्रामीणों के द्वारा आयोजन किया गया था। लिखित आयोजन दिया गया था कि हम लोग अब यहाँ पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी से जाकर के अपने दुख दर्द को हम लोग कहेंगे, लेकिन यहाँ पर परिवहन मंत्री जी आज उस लोग से मिलने से लिए इनकार कर दिया और यहाँ तक कि बात भी करने के लिए मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से चाईबासा तांबो चौक में धरना कर रहे थे। 10 बजे रात को घटना घटी और लाठी, डंडा, आंसू गैस छोड़ करके लोगों को लाठी से मारा गया और तितर बितर कर दिया गया। और कई एक लोग, उसमें बच्चे भी जख्मी हुए हैं और जवान भी जख्मी हुए हैं, महिला पुरुष सब जख्मी हुए हैं। इवन 12 वर्ष के बच्चे को भी जेल भेज दिया गया और जो गर्भवती महिला है उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। इतनी अमानवीय घटनाएं घटा है। इसको लेके सभी सामाजिक संगठन, मानकी मुंडा संघ, आदिवासी हो समाज महासभा और सेवानिवृत्त संघ और बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग आज डीसी से उस लाठीचार्ज के विरोध में और नो एंट्री को कैसे लागू किया जाए फिर से, इसके संबंध में
इसको आज ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास में आए। ये पूर्व हम लोगों ने समय लिया गया था, डीसी साहब मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाटपिंगो की तरफ से समय लिया गया था। जब यहाँ पर आया तो डीसी जो चाईबासा के डीसी का वो कह रहे थे कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं लेंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल माने कोई मांग पत्र लेने का जगह नहीं है। आप हमारा चैम्बर में आए, हम लोग उनका चैम्बर में भी गए, चूँकि पब्लिक का मामला है, हम लोग उसके चैम्बर में भी गए। चैम्बर में जाने के बाद में उनका जो व्यवहार था एक जिला का अधिकारी के हैसियत से शोभा नहीं देता है। इतनी उसकी जो व्यवहार था बिल्कुल ही माने नकारात्मक व्यवहार था। इतने सारे जनप्रतिनिधि वहाँ डिप्टी स्पीकर, यहाँ पर पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, मानकी मुंडा संघ के जिला अध्यक्ष हैं और सामाजिक संगठन के बहुत सारे लोग हैं। इतने प्रतिष्ठित लोग होने के बावजूद भी जो उनका रवैया है बिल्कुल प्रो पीपुल नहीं है, बिल्कुल ये जनता के प्रति उसके पास में कोई भी दर्द नहीं है। यही वजह है कि आज जो घटनाएं घटी है 27 तारीख को, यही नकारात्मक रवैया प्रशासन का होने की वजह से ये घटना घटा है। हम लोगों ने पूछा था 2 साल पहले लिखित दिया था यहाँ पर कि हम लोग नो एंट्री लागू करेंगे, नहीं होने की वजह से आज ये घटना घटा है। उसके पास में क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस संबंध में कोई डी साहब का भी, एसपी साहब का भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया यहाँ के लोगों को। हम जनप्रतिनिधि हैं और इवन इन्होंने ये बोला है कि भाई नेता लोग तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाता है, कैमरा देख करके लोगों को वहाँ पर उनका आवाज़ ऊपर हो जाता है। नेता का मतलब क्या है? नेता है तब ये देश आज़ाद हुआ है, नेता है तब ये झारखंड बना है। नेता नहीं होता तो झारखंड भी नहीं बनता, नेता नहीं होता तो इस देश भी आज़ाद नहीं होता। नेता को एक जिला अधिकारी के द्वारा इस प्रकार नेता को गाली देना ये घोर आपत्तिजनक है। इवन बोलता है कि उनका जो लक्ष्य था मीडिया को बुला के लाया गया है, प्रभावित करके लाया गया, मीडिया के ऊपर में भी आरोप लगाना, ये लोकतंत्र के ऊपर में अंगुली उठाना और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है उसकी गरिमा को गिराने वाला बात है। और ये अधिकारी बिल्कुल ये जनप्रतिनिधि के सेवक लायक नहीं है। ये चाहता है कि हम यहाँ का मालिक हो गए हैं। ये जो पिछले बार भी देखे होंगे जो मानकी मुंडा संघ का द्वारा जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, आज उसकी जो करतूत है उस साफ झलक दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ जिले अधिकारी है तो कोई मालिक नहीं हो गया है, वो जनता का सेवक है और जनता का सेवक की तरह रहना चाहिए। और यहाँ का विधि व्यवस्था जनता का सुरक्षा के लिए होना चाहिए। जनता की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है, उल्टे जनता को परेशान कर रहा है, जेल में ठूस रहा है, लाठी डंडा मार रहा है। इसका घोर विरोध हम लोग करते हैं। इसकी समाधान करने के लिए हमने कहा है हमारे जो आदिवासी हो समाज महासभा का लेटर पैड में सभी सामाजिक संगठन और सभी प्रबुद्ध नागरिक हम लोगों ने मांग दिया है। अगर नो एंट्री बंद नहीं होता है, अगर यह आंदोलनकारी जो आज अरेस्ट हुआ है, जो लोग को भी अरेस्ट किया गया है, उसको अगर नहीं छोड़ता है तो आंदोलन बड़ी भयंकर होगा और इसका जिम्मेदारी जिला प्रशासन का होगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें